हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का आज की क्लास में। देखो, आज से अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है आपका लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है आपका। शुरुआत करते हैं अपन आज से इस टॉपिक की। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो, बहुत अच्छा समझ में आपका आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास है आपकी प्रॉफिट लॉस को। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। कौन सी बातें? देखो, यहाँ पर कुछ कंडीशनें आती, वो कंडीशनें अगर आप याद रखेंगे तो उम्मीद करते हैं चीजों को आप अच्छे प्रकार से सीखने में सक्षम हो पाएंगे। जैसे कुछ शब्द आएंगे उसको समझते हैं आप। देखो, एक आता है आपका कौन सा, एक शब्द आता है पहला आपका कौन सा बार बार आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या? क्रय मूल्य बोलते हैं। मतलब कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है तो उस मूल्य को, उस वस्तु का कहलाएंगे, उसे लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब जो वस्तु जिस मूल्य पर आपने खरीदी वह आपका क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। क्रय मूल्य को लागत मूल्य बोलते हैं। और इसको अपन अब क्वेश्चन करने के लिए सीपी का यूज लेंगे। सीपी मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। एक आपका आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग मतलब बेचना, प्राइस मतलब मूल्य। बेचने का मूल्य मतलब इसको बोलते हैं अपन विक्रय मूल्य। कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर या जिस दाम पर बेची जाती है उस मूल्य को, उस वस्तु को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य या एसपी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जिस मूल्य पर खरीदी जा रही वो तो क्रय मूल्य हो गया, और जिस पर बेची जा रही वो आपका विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य को आप क्या बोल देंगे? कॉस्ट प्राइस बोल देंगे। आगे चलते हैं अपन, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात आपके सामने आती, एक शब्द आता है आपका लाभ। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? लाभ क्या होता है? लाभ जब होगा सर, जब आपने वस्तु कम रुपए में तो खरीदी और ज्यादा में आप बेच रहे, तभी तो लाभ होगा। बिल्कुल सर। मतलब क्या हो गया? जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उस वस्तु पर क्या होता है? लाभ होता है। मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई कि वस्तु आपने कम रुपए में तो खरीदी और ज्यादा में आप बेच रहे, तभी जाके क्या होगा? आपको लाभ होगा। मतलब लाभ का सीधा सा मतलब ये हो गया कि विक्रय मूल्य इसमें से क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपको लाभ मिलेगा। अब यहां पर आपसे बोलेगा कि आप क्या निकालो? लाभ परसेंट निकालो, कि प्रतिशत लाभ कितना होगा ये निकाल के बताओ। तो आप ऐसे निकालेंगे कि ऊपर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, नीचे रखेंगे क्रय मूल्य, कितने में आपने वस्तु खरीदी, और परसेंट में कन्वर्ट करना है 100 से गुणा। ये आपका एक सीधी सी बात है। हमेशा आप जब भी प्रतिशत लाभ निकाले, हानि निकालें और भी डिस्काउंट निकाले, कुछ भी निकाले, तो हमेशा नीचे क्रय मूल्य आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रखा है, सीपी मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य 600 रुपए, और एसपी मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य 840 रुपए। मतलब आपने 600 रुपए में तो वस्तु खरीदी और 840 में आपने बेच दी। तो आपसे बोलेगा कि प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत कितना है, ये आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोला जाएगा। तो क्या आप निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल पाएंगे सर। यहाँ पर क्या, 600 रुपए में तो आपने वस्तु खरीदी और 840 में बेच रहे हैं, मतलब आपने 240 रुपए का क्या करा यहाँ पर? फायदा हुआ आपको। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगी? प्रॉफिट परसेंट होगा लाभ। लाभ 240 रुपए का हो रहा है आपको। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 600 रुपए है, तो नीचे आपका 600 आ जाएगा, और 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 का भाग लगाएंगे, 6 चौक 24, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 40% आ गया। इस प्रकार से आप यहाँ पर लाभ परसेंट निकाल पाएंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आता है आपको कौन सा? एक आता है आपका हानि। हानि मतलब क्या होता है? लॉस। लॉस का मतलब क्या हो गया? लॉस का मतलब घाटा हो गया सीधा सीधा, कि भाई आपने वस्तु तो खरीदी ज्यादा रुपए में और आप उतने में बेच ही नहीं पा रहे, मतलब आप वस्तु को कम रुपए में बेच पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक हो जाता है तो उस वस्तु पर क्या होगी? आपको हानि होगी। ये तो जिंदगी के सामान्य से फंड है। उम्मीद करते हैं लाभ हानि ये सब बातें आप सब जानते हैं, ज्यादा कोई समझाने की बात नहीं। देखो, तो हानि क्या होगी? जब आपने वस्तु ज्यादा में तो खरीदी और कम में आप बेच रहे, तब क्या होगी? आपको हानि होगी। लेकिन यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि हानि प्रतिशत क्या है, लॉस परसेंटेज क्या है। तो कितने रुपए की तो हानि हो रही, और क्रय मूल्य आपने कितने में खरीदी थी, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से आपको गुणा करना पड़ेगा। ये आपका होता है
हानि परसेंटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रखा है जैसे कि क्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस आपको 800 रुपए है, विक्रय मूल्य मतलब 500 रुपए में आपने वस्तु बेची, तो यहाँ पर 800 में तो खरीद रहे हैं और 500 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हानि हो रही, यानी कि लॉस हो रहा है आपको। कितने रुपए का लॉस हुआ आपको? यहाँ पर 300 रुपए का आपको हानि हो रही। तो अब यहाँ पर आपसे बोलेगा कि लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत क्या है, तो 300 रुपए का तो आपकी हानि हो रही। कितने पर हो रही हानि? हानि आपको हो रही क्रय मूल्य मतलब 800 रुपए पर। आगे आपको 100 से % गुणा करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, तो 8 तिया होता है 24, बचेगा 60, 8 सत्ते 56 हो गया और बचेगा 4/8 मतलब 37.5% की क्या हो रही है आपको? हानि हो रही है। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। लाभ क्या होता है, लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि क्या होता है, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उम्मीद करते हैं ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई तो एक आपका शब्द आता है छूट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहां से भी काफी ज्यादा एग्जाम में पर्सन आपसे पूछे जाते हैं। ये क्या होती है छूट, इसको समझ लेते हैं एक बार। डिस्काउंट आप सारी दुनिया को पता है डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट आपका होता है यहाँ पर क्या, एक आपका एक शब्द और आता है, वो छूट के शायद अंकित मूल्य, एक शब्द और आता है अंकित मूल्य, वो कहाँ रह गया आपका अंकित मूल्य? अंकित मूल्य यहाँ पर आया नहीं, अंकित मूल्य बता दूं मैं पहले आपको। एक शब्द और आता है आपका अंकित मूल्य, यहाँ पर आया नहीं। अंकित मूल्य को बोलते हैं अपन क्या, इसको बोलते हैं अपन मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस बोलते हैं इसको, या मार्क प्राइस भी बोल देते हैं। ये होता है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, इस अंकित मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा, इस अंकित मूल्य का मतलब होता है क्या आपका, अंकित मूल्य का मतलब होता है कि आपने वस्तु पर कितने रुपए अंकित कर रखे, ये हो जाएगा उस पर अंकित मूल्य। जैसे आपकी कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर अंकित तो अलग होते हैं लेकिन आप खरीदते हैं अलग दाम में, तो जितने आप अंकित करते हैं वो आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगी। ये बात आपकी हो गई। तो यहाँ पर छूट समझना, छूट क्या होता है आप सब जानते हैं कि भाई जैसे आजकल ऑफर चल रहे हैं तो वो छूट ही है और क्या। जैसे आप जानते हैं कि भाई दिवाली आने वाली, दिवाली की सेल लगेगी, आप शॉपिंग वॉपिंग करने जाएंगे, है ना, तो बात ऐसी होगी, दुकानदार वाले बड़े उस्ताद हैं, उनके कोई बाप के कोई बिक्र थोड़े रहे पैसे जो आपको भाई फ्री में पैसे बांटेंगे, सामान बांटेंगे। तो वो करते क्या है, जैसे 500 रुपए की चीज है तो उस पर वो बढ़ा के उन्हें 200 रुपए बढ़ा के 700 रुपए अंकित कर दी। क्या कर देंगे वो, उस पर बढ़ाकर 700 रुपए अंकित कर देंगे, फिर आपसे बोल देगा कि भाई हम 30% की छूट दे रहे हैं, तो उनने तो कर ली वसूल। वही बात है आपकी कि उनने पहले रुपए बढ़ा ली, तो बढ़ा ली मतलब वो अंकित मूल्य हो गया, मार्केट प्राइस हो गई, और फिर उस पर दे रहे हैं वो छूट। 30% की छूट दे रहे हैं तो वो आपकी छूट हो जाएगी, 200 रुपए की छूट दे रहे हैं तो 200 छूट हो जाएगी। मतलब जो छूट दी जाती है वो आपको अंकित मूल्य पर छूट मिलती है। मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे एक तो आपका क्या हो गया, ये तो क्रय मूल्य हो गया आपका, एक आपका एसपी हो गया, मतलब ये होता है आपका क्या, विक्रय मूल्य, और एक होता है आपका क्या, मार्क प्राइस। जैसे मतलब बात ऐसी है कि आपने, जैसे आप कोई व्यापारी हो, आप कोई वस्तु 200 रुपए खरीद के लाए और आप उसे देखो, आपने 200 रुपए खरीद के लाया आप वस्तु को, आप खुद व्यापारी हो, मैं आपके लिए बता रहा हूं, है ना, आप वस्तु को 200 रुपए में खरीद के लाए, अब आप उसको मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, तो आपने उसकी रेट बढ़ा के उस पर लिखवा दी कितनी, 500 रुपए, आपने रेट लिखवा के उस पर करवा दी कितनी, 500 रुपए। अब आपकी पार पड़ नहीं रही, माल आपका बिक नहीं रहा, तो करे क्या, घाटा लगेगा। तो घाटे से बचने के लिए क्या करें, अब 500 आपने लिखवा दी तो 500 नहीं, तो आप ये बोल देंगे कि भाई हम इस वस्तु पर क्या दे रहे हैं, इस वस्तु पर हम 100 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब आप वस्तु 400 में बेच रहे हैं, तो मतलब आपने जितना अंकित कर रखा है, तो अंकित करने के बाद आप जितने पर बेच रहे हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, आपका डिस्काउंट या छूट कहलाता है। जैसे वस्तु पर इतने रुपए लिखे हुए, मार्क प्राइस हो गई, और उस पर आप बेचे इतने में रहे, तो जितना उस पर अंतर आएगा वो आपका होता है डिस्काउंट। इतनी बात समझ आ गई होगी। जैसे यहाँ पर क्या है कि ये तो आपका क्रय मूल्य, 500 में आपने वस्तु खरीदी, मार्क प्राइस मतलब आपने 800 रुपए अंकित करवा दिया और बेच आप 600 रहे, तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, 800 रुपए आपने अंकित कर रखे और 600 में बेच रहे हैं, मतलब यहाँ पर 200 रुपए क्या हो रहा है, यहाँ पर 200 रुपए का क्या हो रहा है, छूट आपको दी जा रही। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आपके सामने है, तो ये आपके जो सामान्य से बातें थी, उम्मीद करते हैं सारे के सारे बातें आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हुई होगी, बिना कोई समस्या परेशानी के इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो अब इस पर प्रश्न अपन करते हैं। आपको मैंने सिखा दिया क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है, लाभ हानि, लाभ परसेंट, हानि परसेंट,
छूट मैंने सिखा दी, सब बातें मैंने आपको सिखा दी। तो अब पहला प्रश्न देखिए आप, पहला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी तथा 3,48,000 रुपए में बेच दी, उस कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये निकाल रहे हैं। मतलब क्या हो गया, 2.5 लाख में तो आप खरीद रहे हैं और 3,48,000 में आपने बेची, मतलब आपको फायदा हो रहा है। कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है। अगर यह 3.5 लाख होता तो 1 लाख का फायदा होता, तो 2,000 का मतलब आपको 98,000 रुपया क्या हो रहा है, इतना आपको फायदा हो रहा है। तो आपको निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, आपको लाभ तो कितने का हुआ, लाभ तो हो गया आपको 98,000 का, कितने का हुआ 98,000 का लाभ हुआ। और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, क्रय मूल्य है यहाँ पर 2.5 लाख, ये 2.5 लाख आपका क्रय मूल्य हो गया। और आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से आप गुणा करेंगे, ये बात बन गई आपकी। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया आपके, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 25 से कटेगा आपका, ये 5 से कटेगा 5 बार और 5 से कट जाएगा आपका 2 बार। तो बात बनेगी आपकी क्या, 98 को 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा, और 5 का भाग लगाएंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और बात कितनी बनेगी 46 हो गया, तो 9 पंजे 45, तो 39 पॉइंट कुछ आंसर बनेगा। तो 39 पॉइंट यहाँ पर बन गया, वैसे यहाँ 2 बनेगा आपका, ये आपके बात बनेगी। 39.2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई तो आपके, तो नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, देखो नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 2, 150 पे नीचे आ जाना सर आप ही। देखो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेची, एक व्यक्ति हो गया उसने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का, लागत मतलब क्रय मूल्य होता है, मैंने बता ही दिया था आपको कि लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही बात है। तो 891 रुपए में बेचकर क्रय मूल्य का या लागत मूल्य का 1/10 रुपए लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है ये आपको निकालना है, क्रय मूल्य आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस क्या है। तो आप एक बात समझना, यहां पर ये तो बात हो गई आपकी क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, और ये बात हो गई आपकी एसपी मतलब विक्रय मूल्य। अब यहां पर बात ऐसी है कि 891 में बेचकर लागत का मतलब क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाया। इसका मैंने बता रखा है, जब भिन्न में होती तो नीचे की संख्या आपको कुल को दिखाती और एक आपको चेंज को दिखाती। मतलब अगर यहां पर 10 रुपए क्रय मूल्य था तो आपको 1 रुपए का लाभ हो रहा था, मतलब आपने वस्तु कितने में बेची, 11 में बेची। यही बात हुई इसका मतलब, 1/10 का मतलब ये हुआ कि 10 रुपए में आपने खरीदी और 1 रुपए का आप लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 11 रुपए में आपने वस्तु को बेचा। यही तो बात हुई, बिल्कुल यही बात हुई। अब यहां पर बोला आपसे एक व्यक्ति ने कोई वस्तु एक पुस्तक 891 में बेचकर बेच रहा है, मतलब 891 में बेच रहा है, तो यहाँ बेच तो 11 में रहा है और यहाँ पर 891 में बेच रहा है। इसका मान कितना हो जाएगा, 11 यूनिट का मान 891 है, तो कितना गुना हो रहा है, 11 अट्टे 88 हो जाएगा और 11 एकम 1, 81 गुना हो रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य निकालो। तो क्रय मूल्य आपका यहाँ पर कितना है, क्रय मूल्य यहाँ पर आपका 10 है, तो 10 को भी आप 81 से गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 810 रुपये हो जाएगा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है ऐसा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर इस प्रकार का सी राइट आंसर होगा। इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई, समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें, यहाँ पर क्या बात आपकी बनने वाली है। देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको निकालना है। अब यहां पर इस प्रकार निकालने, तो इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से किए जाते हैं ये आपको निकालना है, समझेंगे एक बार। देखो यहां पर दे रखा है 25% हानि, इस 25% का मतलब होता है भिन्न में 1/4, और मैंने सिखाया अभी अभी आपको हानि क्या होती, हानि आपकी क्रय मूल्य पर होती, मतलब 1 रुपए की हानि हो रही और 4 रुपए आपका क्रय मूल्य था। यही बात हुई, बिल्कुल यही बात हुई। तो यहां पर ऐसी बात हो गई कि एक तो क्रय मूल्य है और एक विक्रय मूल्य। तो 4 रुपए में आपने वस्तु खरीदी और इस पर 1 रुपए की हानि हो रही, मतलब आपने 3 में ही बेची होगी। यही बात है, बिल्कुल सर यही बात है। इतनी बात आपके समझ में आ गई, मतलब 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेची, मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस है। यहाँ तो आप 3 में ही बेच रहे हैं
तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 6750 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल सर इतना ही होगा। कितनी बार कट रहा है ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6 और 7 में भी 2 बार कटेगा आपका, 1 बचेगा, 5 तिया 15 मतलब ये कटेगा आपका 2250 बार। अगर आपने 6750 पे बेची तो इसका 2250 गुना हो रहा है, तो खरीदी कितने में होगी आपने, तो इसको 2250 से गुणा कर देंगे तो आपने जो खरीदी वो निकल जाएगा। तो ये 0 का 0 आ जाएगा, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब आपने 9000 रुपए में वस्तु खरीदी होगी। ये बात समझ आ गई आपके, बिल्कुल इतनी बात समझ आपके आ गई। मतलब आपने 9000 रुपए में वस्तु खरीदकर 6750 में बेची। ये बात समझ आ गई, बिल्कुल इतने क्लियर हो गई। तो अब यहां पर बोला यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता, मतलब वो व्यक्ति इसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता, ये बातें। अब इस 15% का मतलब क्या है ये समझना है आपको। इस 15% का मतलब होता है 3/20, ये बात आप जानते हैं। और लाभ हो रहा है मतलब 20 का क्रय मूल्य था और 3 रुपए का लाभ हुआ इस पर। तो मतलब यहां पर बात ऐसी हो गई कि एक तो सीपी होगा और एक एसपी होगा। मतलब उसने वस्तु 20 रुपए में खरीदी और 3 रुपए लाभ पर बेच रहा है, मतलब 23 रुपए में उसने बेची है। यही बात है। तो वही वस्तु, उसी वस्तु की बात हो रही ना, तो वो वस्तु इधर उसने 9000 रुपए में खरीदी थी, तो इसी वस्तु को मतलब जो 9000 रुपए में आपने वस्तु खरीदी उसको अगर देखो 9000 में खरीदी तो वहां पर इस 20 का मान कितना होगा, इस 20 का मान ही 9000 होगा। बिल्कुल 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 900 मतलब ये 450 गुना हो गया। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो इतने इतने लाभ पर बेचता, इसको 450 से गुना कर दो तो हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। 23 पंजे 115 का 5 हासिल 11 हो जाएगा। 23 चौक 92 और 11 कितना हो जाएगा आपका 103। मतलब वो वस्तु फिर बेचते आप कितने में, 10,350 में। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बहुत प्यार तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। इस पैटर्न पर काफी ज्यादा प्रश्न मैं आपके सामने लेके आऊं। इस पैटर्न की आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप उसको रट जाएंगे प्रश्न आपके इस प्रकार से। मतलब यहां पर आपसे बोला था कि एक व्यक्ति एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेचता है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो यहाँ पर देखो जो भी बात होगी नीचे का तो हमेशा हानि, नीचे का तो हमेशा क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य पर हानि मतलब ये ऊपर हानि। तो 4 रुपए में आपने वस्तु खरीदी और 1 रुपए की हानि हो रही, मतलब आपने 3 में बेची होगी। यही बात है। और यहाँ पर बेच कितने में रहे, 6750 में। तो इस 3 का मान 6750 है तो इतना गुना हो रहा है। तो यहाँ पर इतना गुना करके आप इसकी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो आपने क्रय मूल्य निकाला कितना है, 9000 रुपए। ये बात आपने निकाली। अब आपसे बोला कि इसी वस्तु को अगर आप 15% लाभ पर बेचते, 15% लाभ का मतलब हो गया 3/20। मतलब बात ऐसी है कि 20 रुपए में तो आपने वस्तु खरीदी और लाभ मतलब ये 3 आपका लाभ है। तो 3 लाभ मतलब 23 रुपए में आपने बेची। यही बात हुई, बिल्कुल सर यही बात हुई। तो यहां पर क्या होगा, 9000 रुपए वाली वस्तु आप 20 में, मतलब 20 का मान 9000 है, ये आपका 450 गुना हो रहा है। इधर 23 का 450 गुना करना था, मतलब आप 10,350 में वस्तु बेच रहे हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अपन आगे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से 4 नंबर देखो। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है ये आपको निकालना है। बड़ा आसान प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रकार के काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको समझना है। यहां पर बात क्या हो जाएगी, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य मतलब ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य मतलब ये हो गया आपका बेचने का प्राइस। आपने खरीदी 20 रुपए में है और बेच आप 21 में रहे, तो आपको लाभ हो रहा है, बिल्कुल लाभ हो रहा है। कम में खरीदी और ज्यादा में बेच रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है 1 रुपए का। किस पर, हमेशा लाभ, आप लाभ हो हानि हो वो आपका क्रय मूल्य पर होता है। परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा करेंगे तो लाभ कितने का हुआ भाई आपका, 20 से कटेगा 100 5 बार, तो कितने का लाभ हुआ यहाँ पर आपको, यहाँ पर 5% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल पेडागोजी भी आप पढ़ाएंगे क्या, बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा पेडागोजी भी आपको मैथ की। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या आपका 5 है। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 10:11 हो तो लाभ परसेंट निकालना है। सेम प्रश्न आपके सामने है। मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है आपको, 10 और 11 दे रखा है, तो लाभ परसेंट निकालना है। सेम वही बात है आपकी। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य मतलब हो गया आपका सेलिंग प्राइस,
विक्रय मूल्य मतलब क्या हो गया आपका, विक्रय मूल्य मतलब आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो रही है आपका, और ये आपका सेलिंग प्राइस है। मतलब आपने वस्तु खरीदी 10 रुपए में और आप बेच रहे हैं कितने में, 11 में। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 1 रुपए का लाभ मिल रहा है, 1 रुपए का आपको यहाँ पर लाभ मिल रहा है। और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य आपका 10 था, तो आप यहाँ पर 100% से गुणा करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, मतलब यहाँ पर आपको 10% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी इस पर्सन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी, यह बात आपके अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते अपन प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका देखो। इसको समझो पहले आप, इसको समझो आप पहले एक बार। यहां पर आपको दे रखा है क्या, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को कितना लाभ होता है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसकी हानि प्रतिशत ये निकालनी है, उसकी हानि प्रतिशत कितनी होगी, ये बात आपको निकालनी, तो आराम से आप निकाल पाएंगे। देखो समझना, यहां पर क्या हुआ, क्या बोला आपसे, 36 संतरे बेचने पर, बेचने का मतलब क्या हो गया, बेचने का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब आपने कितने संतरे बेचे, 36 संतरे। 36 संतरे बेचने पर क्या हुआ, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ होता है। लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन लाभ तो वैसे बेसिकली तो आपका क्रय मूल्य पर होता है, बिल्कुल सर होता है। लेकिन यहां पर ये बोला है 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, 4 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, सॉरी हानि होती है, लाभ नहीं होता हानि होती है, आप गलती हो गई, ये आपका हानि आएगी, यहाँ पर लाभ नहीं होता हानि आएगी, लॉस हो रहा है। तो 4 एसपी के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रही। वैसे बेसिकली लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, लेकिन यहां पर स्पेशल तरीके से आपसे बोला है कि आपको 36 बेचेंगे तो 4 एसपी के बराबर क्या होती है, आपको हानि होती। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, आप मुझे बताओ। देखो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, आप ये बताओगे मुझे। तो क्रय मूल्य मतलब आपने कितने संतरे खरीदे होंगे, 36 आप बेच रहे हैं और 4 की आपको हानि हो रही। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने 32 संतरे खरीदे होंगे, नहीं सॉरी, आपने 40 खरीदे होंगे। कितने खरीदे होंगे आपने, 40 खरीदे होंगे ना। यही तो बात है कि आपने खरीदे 40 से और बेच आप 36 रहे, मतलब आपको 4 की हानि हो रही है ना। यही तो बात है कि 4 की आपको क्या हो रही, हानि हो रही। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बोला था आपसे कि 36 संतरे बेचने पर मतलब एसपी कितना होगा, 36, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तो हानि हो रही 4 की, लेकिन विक्रय मूल्य पर हो रही तो आपने एसपी लिख दिया पीछे। तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, कॉस्ट प्राइस आपकी 40 रही ना, तभी तो आपने 36 बेचे और 4 की आपको हानि हुई। यही बात है ना, बिल्कुल यही बात है। आगे आप जानते क्या, उसकी हानि परसेंट क्या है, तो अब तो आप जानते कि यहां पर क्या हो गया, एक तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको, एक सेलिंग प्राइस दे रखा है। खरीदे आपने 40 है और बेचे केवल आपने 36 है, तो यहां पर मतलब आपको कितनी हुई, यहां पर 4 की हानि हुई। कितने पर हुई, कॉस्ट प्राइस पर होती, 40 पर 4% की हानि हुई, तो आप यहाँ पर निकाल देंगे, ये कट जाएगा आपका 1 जीरो, और यहाँ पर 4 से 4 कट गया, तो 10% की आपको हानि हुई है। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। ऐसा ऑप्शन नंबर आपका ए में है। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे 4-5% है, आराम समझ में आएगी, बेफिक्र रहो। देखो नेक्स्ट, देखो इसको मत देखो, पीछे आओ, हाँ पीछे आते हैं एक बार, हाँ यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर अब इन प्रश्नों को देखो, इन 2 प्रश्नों को देखो, अपने छोटे थे जो। प्रश्न संख्या 6 देखो अब एक बार, इस प्रश्न को आप देखें एक बार, सेम वही प्रश्न है। 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये आपको निकालना है। उसका वास्तविक लाभ परसेंट आपको निकालना है। तो यहां पर बात हो गई। पहले आप मुझे बताएंगे सर 1 दर्जन का मतलब कितना होता है, तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12, ये बात आप सब जानते होंगे। 12 मतलब 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर, मतलब 12 पेन बेचने पर, तो 12 पेन बेच रहे हैं, बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस होगा कितना, आपने 12 पेन बेचे, कितने पेन बेचे भाई, 12 पेन बेचे आपने, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और आपने बेचे कितने, 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब हो गया आपका 12 पेन। इतनी बात समझ आ गई होगी। बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य मतलब एसपी,
4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। लाभ को बोलते हैं अपन क्या अंग्रेजी में, प्रॉफिट बोलते हैं। लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 4 का लाभ हो रहा है। और किस पे हो रहा है आपको, ये आपको एसपी पर हो रहा है लाभ। ये किस पर हो रहा है आपको लाभ, एसपी पर हो रहा है। तो आप मुझे यहां से ये बताएंगे कि आपने कितने पेन खरीदे होंगे, आपने कितने पेन खरीदे होंगे तब जाके आपको लाभ हुआ है, ये बताएंगे आप मुझे एक बार यहां पर। तो आपने कितने पेन खरीदे होंगे तब जाके आपको लाभ हुआ। तो 4 का लाभ हो रहा, मतलब आपने 8 ही तो पेन खरीदे होंगे। 8 पेन खरीदे, 4 आपको लाभ हो गया, मतलब आप 12 में बेच रहे हैं। तो यही तो बात हो गई ना, बिल्कुल यही बात हो गई। तो यहां से पर सीपी और एसपी का अनुपात क्या हो गया, सीपी आपने 8 पेन तो खरीदे और 12 आप बेच रहे हैं, तो 4 का लाभ हो रहा है क्या, बिल्कुल 4 का लाभ हो रहा है। तो यहां पर बात क्या हो गई, यहां पर बात ऐसी हो गई कि आपको 4 पेन का फायदा हो रहा है, क्रय मूल्य पर फायदा होता है। तो 8 हो जाएगा और यहां पर आप 100% से गुणा करेंगे, ये कटेगा आपका 2 बार, 2 का भाग लगेगा 100 में, तो आपको फायदा होगा कितना, 50% का फायदा होगा। ये बात आपके समझ में आ गई। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ये बात अब आपके समझ में आ जानी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये जो प्रश्न कराऊं ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने करा दी उससे 1% बाहर नहीं जाएगा आपसे, एक एक पर्सन बहुत अच्छे समझ रहा हूं मैं ना। तो ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही है ना। देखो नेक्स्ट, ये भी आपका इसी प्रकार का प्रश्न है। अब इसका आंसर आप देंगे कितना, यहां पर आंसर बनेगा। देखो यहां पर बोला आपसे क्या, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। आपको बोला है लाभ प्रतिशत कितना है, यह बात आपको निकालनी। तो क्या इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बता सकते हैं क्या, एक बार, क्या इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बता सकते हैं क्या। सेम उसी प्रकार का प्रश्न ये आपके सामने है, अगर आप बता सकते हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे सभी, क्या आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं क्या। बिल्कुल, तो अपन यहां पर समझने का प्रयास करते हैं पहले क्या बात है। इसका मतलब यहां पर ऐसा हो गया, 39 दर्जन आम बेचने पर, अब दर्जन है और यहां पर फायदा भी दर्जन में हो रहा है, तो कन्वर्ट करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, और करे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही है आपके ना। तो यहां पर बेचने पर, बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य मतलब आपका हो गया सेलिंग प्राइस। ये कितना हो गया, आपने 39 दर्जन तो आम आपने बेचे, क्या करे आपने 39 दर्जन आम आपने बेच दी। तो क्या हो रहा है आपको, 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य दे रखा है ना, विक्रय मूल्य मतलब क्या हो गया आपका, सेलिंग प्राइस हो गया, का लाभ होता है। लाभ का मतलब हो गया आपका प्रॉफिट होता है, कितने का प्रॉफिट होता है, आपको 13 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इतनी बात यहां पर आपको बोली गई। आगे आपसे बताना है, आगे आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो आप मुझे बताओ कि आपने 39 बेचे जिसमें आपको 13 का लाभ हो रहा है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपने खरीदे कितने आम होंगे, आपने कितने आम खरीदे होंगे। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है आपका। तो आमने आपने 26 ही तो आम खरीदे होंगे ना, 26 खरीदे होंगे, 13 का फायदा हो रहा है तो 39 बेचे होंगे आपने। अरे यही तो बात है, बिल्कुल यही बात है। तो यहां पर बात क्या हो जाएगी आपकी कि भाई आपने खरीदे कितने, आपने खरीदे 26 आम हैं, 26 दर्जन है ना, आम बोल सकते हैं आप। और यहां पर कितना आप बेच कितने रहे, आप बेच रहे 39 दर्जन आम बेच रहे हैं। ये बात आपके सामने हो गई। तो आपको लाभ हो रहा है, बिल्कुल लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, तो आपको लाभ हो रहा है यहां पर 13 दर्जन आमों का लाभ हो रहा है, और 13 दर्जन आम और यहां पर ये 26 है। तो ये बात आपकी हो गई, और 100% से आप गुणा कर देंगे। 13 से कट गया आपका 26 दो बार, और ये कटेगा आपका, इस पर्सन का आंसर भी कितना हो जाएगा, 50% का आपको लाभ हो रहा है। इस पर्सन का आंसर भी कितना हो जाएगा आपका, 50%, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यह बात आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर ये तीनों पर्सन समझ में आपके आई नहीं आई। एक तो आपका ये तो पर्सन अलग था, ये अनुपात वाला तो लगता, एक तो ये पर्सन, एक ये पर्सन और एक ये पर्सन, तीनों आपके यही थे, आपके एसपी पर बेचने वाले। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपके बड़ी अच्छी प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ये बहुत अच्छे प्रकार, प्यारे प्रकार में समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल। बिल्कुल इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो प्रश्न संख्या 9 अब आपके सामने इस प्रकार से, इसका यहां पर आप सभी आंसर देंगे। देखो, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखो प्रश्न तो वही है आपका, 100 रुपए में बेच रहे, लेकिन वहां पर यह बात बोल रही थी
कि 20 रुपए के विक्रय मूल्य पर लाभ होता है। अब की बार विक्रय मूल्य नहीं बोला, तो लाभ आपका बेसिकली क्रय मूल्य पर ही होता है, ये बात आपके सामने। तो यहाँ पर 100 रुपए में बेचने पर, मतलब बेचने को बोलते हैं अपन विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। आप 100 रुपए में वस्तु को बेच रहे हैं और आपको लाभ कितने का हो रहा है? लाभ आपको हो रहा है 20 रुपए का। कितने का हो रहा है? 20 रुपए का लाभ हो रहा है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपने कितने रुपए में वस्तु खरीदी होगी? 100 रुपए में बेचने पर 20 का लाभ हो रहा है, मतलब आपने वस्तु 80 में तो खरीदी होगी, बिल्कुल आपने 80 में खरीदी होगी। इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो आप बता देंगे आंसर। अब तो देखो, आपका क्रय मूल्य कितना? 80 रुपए में आपने वस्तु खरीदी और बेच कितने में रहे आप? 100 में बेच रहे, तभी तो आपको 20 का लाभ होगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको 20 रुपए का क्या हो रहा है? 20 रुपए का आपको यहाँ पर लाभ हो रहा है, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य आपका 80 है, तो यहाँ पर कितने का लाभ होगा? 20 से 80 कटेगा 4 बार, और 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये 25 बार कटेगा, मतलब आपको 25% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके क्या हो गई होगी? समझ में आ गई होगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिए एक बार, इस प्रश्न का आंसर देंगे आप सभी। देखो यहां पर बात आपसे क्या दे रखी, समझेंगे एक बार सभी। देखो यहां दे रखा आपको, एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है? तो जो मैंने स्टार्टिंग में प्रश्न कहा था ना, सेम वही प्रश्न आपके सामने। अब आप जानते होंगे, मैं आपको परसेंटेज पढ़ा दिया, अनुपात पढ़ा दिया, तो 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। और आप जानते हैं लाभ हो रहा है, लाभ किस पे होता है आपका? लाभ आपका क्रय मूल्य पर होता है। तो ये लाभ हो रहा है, मतलब ये तो आपका क्या है कि 1 रुपए का तो लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है? भाई 10 आपका क्रय मूल्य है। यही तो बात होगी ना, बिल्कुल यही बात होगी सर। तो आप ये एक बात नहीं जानते क्या कि यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या बनेगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो 10 रुपए तो आपका लाभ है, और सॉरी 10 रुपए तो आपका क्रय मूल्य है, और 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो मतलब आपने वस्तु कितने में खरीदी? वस्तु आपने सॉरी, वस्तु आपने 11 में बेची होगी। 10 में तो आपने खरीदी और 11 में आपने वस्तु को बेचा है। इस प्रकार की बात हो गई, बिल्कुल सर, इस प्रकार बात हो गई। तो अब आपको निकालना है इसका क्रय मूल्य कितना है। तो बेच कितने में रहे आप? यहाँ पर बेच 19,800 में रहे, यहाँ पर आप 19 में बेच रहे हैं, यहाँ पर आप बेच कितने में रहे? यहाँ 11 में बेच रहे हैं, और इसको आप बेच रहे हैं कितने रुपए में? कितना दे रखा है आपको? 19,800 दे रखा है। तो आप जानते हैं 11 एकम 11 मतलब एक बार भाग गया आपका। 8 और 8 88 में 8 बार जाएगा 11 का, और 2 जीरो और लग जाएगा, मतलब 1800 गुना हो रहा है। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो इसमें भी आप 1800 गुना कर देंगे, तो बात क्या बन जाएगी आपकी? ये बात आपकी बन जाएगी कितना? 2 जीरो 1 जीरो लग जाएगा पीछे, ये बात बन जाएगी आपकी 18,000 रुपए। मतलब आपने 18,000 रुपए में वस्तु खरीदी और 19,800 में आपने बेच दी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको देखिए आप, ये भी आपका उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर है। देखो, किसी वस्तु को 69.60 रुपए में बेचने पर 25% की क्या होती? हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य मतलब इसने कितने रुपए में खरीदी, ये वस्तु आपको निकालनी। अब यहां पर आप जानते हैं कि 25% का मतलब होता है 1/4। क्या होता है? भिन्न में मतलब होता है 25% का 1/4। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका? हानि हो रही, तो मतलब 1 रुपए की हानि हो रही। अब ये आपकी एक तो क्या हो जाएगी हानि, मतलब ये तो लॉस हो गया आपका, और ये हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती, तो ये आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, इतनी बात क्लियर है। तो आगे देखो आप, आगे क्लियर है। तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। 4 रुपए में आपने वस्तु खरीदी, 1 रुपए की हानि हो रही, मतलब आपने कितने में बेची? 3 रुपए में वस्तु बेची। अरे यही तो बात होगी, बिल्कुल सर यही बात होगी। तो आप यहाँ पर कितने में बेच रहे हैं? 69.60 रुपए में बेचने पर, और यहाँ पर बेच रहे हैं आप 3 रुपए में। तो 3 रुपए का मान कितना हो जाएगा? 3 का मान हो जाएगा आपका 69.60 रुपए होगा। तो कितने बार भाग जाएगा आपका? 3 दूनी 6, 3 तिया 9 पॉइंट लगेगा आपका, और ये 60 में जाएगा आपका 20 बार। तो 23.20 गुना हो रहा है, बिल्कुल ये बात हो रही। तो 23.20 गुना आप यहाँ भी कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका? 23.20 गुणा करेंगे तो 0 का 0, 4 दूनी 8 पॉइंट हो जाएगा, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब 92.80 रुपए में आपने वस्तु को खरीदा था। इतनी बात आप क्लियर हो गई होगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपके। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आपके सामने है
2 मिनट और। देखो नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, प्रश्न संख्या 12 है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो। वो किस मूल्य पर बेचे कि इसे 25% क्या हो, लाभ हो। तो बात क्या हो गई, 25% हानि का मतलब क्या हो गया, 25% हानि का मतलब हो गया, 25% का मतलब होता है 1/4, और हानि मतलब 1 रुपए की हानि हो रही, तो ये तो एक तो लॉस हो जाएगा और ये क्या होगा आपका, ये क्रय मूल्य होगा। यही तो बात है ना, वही लास्ट वाली बात है आपकी, बिल्कुल ये बात है। तो यहाँ पर बात ऐसी बन जाएगी आपकी कि एक तो आपका क्रय मूल्य है और एक आपका विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य मतलब 4 रुपए में आपने वस्तु खरीदी और 4 पर आपको 1 की हानि हो रही, मतलब आपने 3 में वस्तु बेची। यही तो बात होगी सर, बिल्कुल यही बात होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 में बेच रहे हैं आप, बिल्कुल बेच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 3 में बेच रहे हैं और यहाँ 450 में बेच रहे हैं। तो 450, इस 3 का मान कितना है, 450 है। कितना गुना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 150 गुना हो रहा है। तो आप यहाँ भी 150 गुना करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब आपने वस्तु कितने में खरीदी होगी, 600 रुपए में खरीदी होगी। ये बात आपके समझ में आ गई। अभी आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं है, आप कहीं ऐसे आंसर लगा दो ये। अब आपसे देखो, अब यहाँ पर आपसे बोला है क्या कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे, मतलब आप पहले 600 रुपए की वस्तु को आप 450 में बेच रहे, तो आपको 25% की हानि हो रही थी। मतलब बोल रहे हैं कि वह इस वस्तु को ही कितने रुपए पर बेचे ताकि उसे अब हानि ना हो, लाभ हो। इसी वस्तु को दोबारा बेच रहे हो, पहले तो भाई यहाँ पर पहले हिसाब से बेच रहा था, 450 में बेच रहा था, तो उसको 25% की हानि हो रही थी। अब वो ये बोल रहा है कि इस वस्तु को ही किस दाम पर बेचा जाए कि उसको हानि ना हो, लाभ हो 25% का। तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा, वही आपका 1/4 होगा, लेकिन अब की बार लाभ हो रहा है तो ये 1 लाभ होगा और ये 4 आपका सीपी हो जाएगा। तो बात क्या बनेगी आपकी, ये सीपी हो जाएगा आपका, एक एसपी हो गया आपका। तो 4 रुपए में आपने वस्तु खरीदी और 1 का लाभ हो रहा है, मतलब आप 5 में बेच रहे हैं। तो आपने खरीदी कितने में, खरीदी आपने 600 रुपए में है, तो वही आपका 150 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसका 150 गुना करेंगे तो 5 का 150 गुना मतलब 750 रुपये होता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, मतलब 750 में बेचेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 25% का लाभ होगा। इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं, बिल्कुल इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, एक प्रश्न और कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, यहां पर दे रखा है, एक कुर्सी को 720 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे उसे 25% का लाभ हो। सेम वही बात है आपकी, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 हानि हो रही, मतलब ये एक तो आपका लॉस हो जाएगा और ये 4 आपका क्या होगा, सीपी, क्योंकि हानि सभी आपका इसी पे होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी और एक एसपी होगा। 4 रुपए में आपने वस्तु खरीदी, 3 में बेच रहे, इस 3 का बेच रहे और यहाँ बेच आप 720 में रहे, तो कितना गुना होगा आपका, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 तिया 12, 240 गुना होगा। तो आपने खरीदी कितने में, 240 से गुणा कर दो आप, तो 0 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 रुपए में आपने वस्तु क्या खरीदी थी। ये बात है आपकी। अब बोला है 25% का लाभ होना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा 1/4, लेकिन ये अब की बार ये 1 प्रॉफिट है और 4 क्या है आपका, सीपी। तो मतलब बात ये हो जाएगी कि आपका सीपी और एसपी क्या होगा, 4 रुपए में आपने खरीदी, 1 का लाभ मिल रहा है, मतलब 5 में बेच रहे हैं। आपने खरीदी कितने में, आपने खरीदी 960 रुपए में, कितना गुना हो रहा है ये आपका, तो ये आपका वही तो 240 गुना किया था आपने, 240 गुना आपने किया था। तो यहाँ भी आप 240 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 0, 4 पंजे 20 का 0 हासिल, 2 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब 1200 में आपको बेचनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, आपको 25% का लाभ होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये 21 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आप करने का प्रयास करेंगे। ये आपका उसी प्रकार प्रश्न है, प्रश्न तो बहुत सारे थे लेकिन समय हो गया आपका, आज अपन इतने ही डिस्कस करेंगे। कल इन प्रश्नों को आप जितना हो सके आपसे उतना करने का प्रयास करें और अपन कल करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही काफी, मिलते हैं कल, सभी को धन्यवाद, नमस्कार।